श्री आदर्श इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी और आदरणीय श्री प्रबंधक जी हमारे बीच मौजूद हैं। और आज जो विद्यालय के जो प्रबंधक समिति के जो फाउंडर थे, जिन्होंने ये इस विद्यालय की स्थापना करी थी, उनकी 108वीं जयंती को हम लोग मना रहे हैं। हमारे साथ आदरणीय प्रबंधक जी हैं। आइए हम उनसे ही जानते हैं कि वो ये कार्यक्रम क्या था, किस बारे में था, क्या हुआ। सर आप बताइए, क्या है ये कार्यक्रम, कैसा रहा, किस चीज़ के संबंध में था? देखिए, ये कार्यक्रम तो भले ही जयंती थी उनकी, तो उनका जन्मदिन था और 108वां जन्मदिन था उनका, लेकिन इस अवसर पर ये सोचा गया कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें एक स्वस्थ वातावरण पैदा हो, शैक्षणिक सत्र का, साथ साथ में दूसरे एक दूसरे से जुड़े, कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ प्रेरणा मिले और कुछ हम अच्छा कर रहे हैं कि पुराने जो हमारे छात्रों ने अच्छा किया, तो एक एल्यूमिनाई ऑर्गेनाइज करने की बात। इससे पहले यद्यपि प्रिंसिपल साहब ने हमसे कहा भी था कि आप उनका जन्मदिन मनाया करिए, तो हमको लगा नहीं, एल्यूमिनाई जो है, एल्यूमिनाई केवल विद्यार्थियों के नहीं, एल्यूमिनाई जो हमारे पुराने शिक्षक हैं उनके अंदर ये लगे कि उनको भी हम विद्यालय अभी भी याद करता है, उनको सम्मान करता है, और पुराने छात्र, पुराने अध्यापक साथ साथ मिलेंगे और नए लोगों के बीच में तो एक वातावरण बनेगा। क्योंकि हमारा पहला अवसर था और फरवरी में चूँकि इस समय से हमारी परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं, यहाँ पर अभी सीटिंग अरेंजमेंट सब लग रहा था, पूरा स्टाफ इधर उधर ड्यूटी लग चुकी थी। इसके बावजूद भी सबने समय दिया और इस कार्यक्रम को ये लोग कम से कम समय में 2 घंटे में कर लिया जाए, शॉर्ट करके। तो समय से कुछ लोग आ गए थे, कुछ व्यवधान रहा थोड़ा बहुत, तो हम लोगों ने समय से शुरू किया इसको और इसलिए और इसको बढ़ाया नहीं। तो ये हमारा जो एल्यूमिनाई है कम से कम 3 दिन का होता है, जिसमें एक दिन हम सेमिनार करते हैं, दूसरे दिन हम आपस में खेल कूद करते हैं, कुछ करते हैं, फिर आपस में एक दूसरों को हम गिफ्ट वगैरह देते हैं ना, जी मोमेंटोज वगैरह देते हैं, ऐसे करके। तो 2-3 दिन का कार्यक्रम होता था, लेकिन आज हमने केवल 2 घंटे में किया है इसको, इसलिए कि आज हमने इसका सूत्रपात किया है। इस संस्थापक दिवस पर, संस्थापक की 108वीं जयंती पर इस विद्यालय में इस एल्यूमिनाई का शिक्षक एवं छात्र मिलन का हमने एक सूत्रपात यहाँ से शुरुआत हुई है। और भी हो इस तरीके से हम कैरियर काउंसलिंग की भी क्लासेस करेंगे, आपस में जो टीचर्स हैं, टीचर्स की भी एक कम्युनिकेशन स्किल को बढ़िया करने के लिए हम एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं, ऐसे करेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन के बाद। तो लक्ष्य ये है कि ताकि आपस में कम्युनिकेशन बना रहे। अभी आपने देखा ना कि जब तक संवाद होता है, जहाँ संवाद नहीं होता वहाँ तमाम सारी बाधाएं होती, संवाद होता रहे तो भी चीज़ें अच्छी होती रहेंगी और स्वयं में सबको अच्छा कर महसूस करेंगे। तो इसलिए ये कार्यक्रम किया है और इसके आगे चलते रहने के लिए यहाँ पर एक कमेटी गठित करने की बात हमने प्रिंसिपल साहब से भी कही है कि एक समिति बना दें, उस समिति का कार्य हो कि जो एल्यूमिनाई समिति बन जाए कि इस तारीख को करें, इस तारीख को करेंगे। क्योंकि ये समय इलेक्शन का समय होता है, उसमें एग्जामिनेशन का समय होता है, हर साल यही होता है। तो हम ऐसा समय चुनें कि जिसमें न समय इलेक्शन का हो, न शादी ब्याह का समय हो, और ऐसे करके कोई तो उसमें करेंगे और बहुत जल्दी करें। इस तरीके से हर साल इस तरीके से करेंगे। अभी उन्होंने कहा 5 सितंबर को तो टीचर्स डे होता है, तो ठीक है। तो ऐसे अगले कार्यक्रम जिसमें कि हम टीचर और स्टूडेंट, टीचर एंड टॉट दोनों आपस में बिना भेदभाव के मिल सकें और उनको लगे, उनके अंदर आत्मविश्वास हो कि हाँ हम टीचर से बात करने की सामने स्थिति रखते हैं, और इससे क्या हो उनके अंदर आत्मविश्वास और पढ़ने की रुचि उनकी जागेगी। जी तो लक्ष्य केवल इतनी था जी। और याद करना था जिन्होंने इस संस्था को जन्म दिया, संस्था को आगे बढ़ाया, और आज हम उनकी वजह से देख रहे हैं जो कुछ भी है सब उनके पास हो रहा है, आगे चलता रहा। विद्यासागर जी, ओम प्रकाश वाजपेयी, विद्यासागर तो हम तो 2.5-3 महीने से लगातार उनके घर में ऐसे रह रहे हैं जैसे परिवार के सदस्य की तरीके से रह रहे हैं, और वो हमको जाने नहीं दे रहा कि तुम ये काम कर लो, ये काम कर लो, वही बाउंड्री बनवा लो, फिर ये कर लो, अभी वो दुकान खड़ी वो बना लो। मैंने वो कॉलेज की तो किसी ने ज़्यादा वो, और हम मुझे लगता है कि कोई ऐसा है तो करने में क्या आ गया, जो हमसे हो सकता है वो हम कर दें, लेकिन हम इसमें कहीं नहीं हैं, हम माध्यम बन गए हैं। क्योंकि उनके डॉक्टर साहब के बेटे हैं, साथ साथ में मैनेजर हैं, तो मैनेजर होने के नाते ये मेरा दायित्व है वो, हाँ बाकी करने वाले सब सारे लोग यही हैं जी। हम केवल हमारा तो माध्यम बना गया, सुन लिया था ना, बस बाकी करने वाले सब यही लोग। बहुत बहुत सही। और जो है ठठिया जैसे छोटे से बिल्कुल क्षेत्र में आपने जो है एक शिक्षण संस्थान को स्थापित किया और उस पर जो है आपने लगातार कार्य किया, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के जो है सभी लोगों को अवगत कराया इस बारे में। और हमारे साथ प्रधानाचार्य जी मौजूद हैं। अभी तो मेरा एक मिनट, अभी मेरा जो लक्ष्य इसमें है जी बच्चों के लिए चिल्ड्रंस एकेडमी, जिसमें कि बच्चों को कंप्यूटर, म्यूज़िक, डांस, और इसके साथ साथ में जो बड़ों बच्चे, हमारी लड़की स्कूल की लड़कियां जो बेचारी पढ़ने नहीं जा सकते, तो हमारा ये है कि एक डिग्री सेक्शन भी स्टार्ट करने का है, बहुत जल्दी इसी सेशन में स्टार्ट करेंगे।
और वो कहीं बाहर से टीचर नहीं, हम आप ही लोगों के माध्यम से आपकी सेवाएं लेकर के उन क्लासेस को चलाएंगे और उसे हम जैसे हमारा एफिलिएशन हो जाता है हम इसको स्टार्ट कर देंगे। जी जी, बहुत बढ़िया आपने जो है आगे का प्लान बताया और अच्छा है। इस तरीके से यहीं के बच्चों को आगे की शिक्षा के लिए कहीं दूर नहीं भागना पड़ेगा। बहुत अच्छे विचार हैं। तो प्रधानाचार्य जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि बोर्ड परीक्षा भी है, तो इतने कम समय में आपने इतने बड़े कार्यक्रम को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कल से बोर्ड एग्ज़ाम भी होने हैं। तो आपने कुछ विचार रखिए, क्या कैसे हुआ ये? हाँ बिल्कुल, धन्यवाद है। आपको सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जब माननीय प्रबंधक जी ने ये प्रस्ताव रखा तो ये बात चूँकि टाइम टेबल की थी परीक्षा से संबंधित, तो इस सन्निकट जो कार्यक्रम होना था इसके बारे में हमने प्रशासन को भी सूचना दिया। हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक को भी मैंने आमंत्रित किया और उन्होंने कहा ठीक है 2-2.5 घंटे में कार्य को कर लेना, और इस तरह से सारे विद्यालय के लोगों ने सहयोग किया और कम समय में हो गया। यद्यपि इसके लिए वहाँ से पूछताछ भी आज हुई कि आपके विद्यालय में क्या हो रहा है। जी 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 जी। तो फिलहाल वहाँ जब बता दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये कार्यक्रम बिल्कुल इस तरह से मैंने प्रेरणादायी रहा कि हम पुराने बच्चों को, जो हमारे पुराने मतलब जो पास आउट हमारे जो स्टूडेंट रहे और गुरुजन रहे, इनका एक सानिध्य प्राप्त हुआ और अच्छा और हो सकता था हम लोगों के बीच में जब बच्चे रहते हैं, अगर समय मिला होता तो वो भी जानते कि इस विद्यालय से जो लोग पास आउट हैं वो क्या क्या हुए हैं। और इस तरह के कार्यक्रम चूँकि और यूनिवर्सिटियों में भी होते रहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा रहा कि हम इस कार्य को कर रहे हैं और आगे भी हम करना चाहेंगे उन्हीं बातों को। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का।